कोयला घोटाला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला 1,86,000 करोड़ रुपए का आकलन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल द्वारा दिया गया। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैठाई गई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई कर रही है। और आज जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि कोयला घोटाला के समय में तत्कालीन कोल सेक्रेटरी श्री मान गुप्ता जी को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, इस बात की इजाज़त भारत सरकार ने नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि भारत की सरकार देश के इस सबसे बड़े घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर के ईमानदार नहीं है, लगातार उसके रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। ये दूसरा ताज़ा उदाहरण है जिसमें भारत सरकार ने सीबीआई के कोल गेट की जांच में इंटरफेरेंस किया है, उसको प्रभावित करने का प्रयास किया है। पिछले दिनों देश के कानून मंत्री ने अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को दी जाने वाली सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को प्रभावित करने का काम किया था, उसको छेड़छाड़ करने का काम किया था, उसको बदलने का काम किया था। और कानून मंत्री को उसके कारण से अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बारे में, सीबीआई की वर्किंग के बारे में बहुत सख्त से सख्त टिप्पणी करनी पड़ी थी। आज का यह मामला उसी संदर्भ में सरकार के इस पूरी जांच के प्रति और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रही सीबीआई के जांच के प्रति सरकार के रवैये के बारे में हमको चिंता करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की इस कृत्य की घोर निंदा करती है और सरकार से अपेक्षा करती है कि जांच को ईमानदारी से, निष्पक्षता से होने दिया जाए और किसी भी अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को जो जांच के संबंध में जिससे कोई पूछताछ करने की सीबीआई को आवश्यकता लगती है तो वो इजाज़त दी जाए, वो अनुमति दी जाए। और वहीं हम सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा करते हैं कि सरकार के इस रवैये का संज्ञान ले। और शायद ये समय आ गया है कि अब केवल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने जिसको पूरे अधिकार हो, अख्तियार हो, वो इस जांच को ईमानदारी से कर सके, निष्पक्षता से कर सके और टाइम बाउंड इसमें जांच हो सके। हम एसआईटी की मांग करते हुए ताकि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा दी जा सके और देश को हुआ जो इतना बड़ा नुकसान है उस नुकसान को रिकवर किया जा सके, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की मांग है। भारतीय जनता पार्टी condemns another move of this UPA government to stonewall the investigation going on by the CBI under the aegis of Supreme Court by denying the permission to CBI to interrogate former Coal Secretary Mr. Gupta in this scam. This is the second attempt by the UPA government after what we had seen that the then Law Minister Mr. Ashwini Kumar had called in the officials from Prime Minister's office and Coal Ministry and had actually doctored the status report of the CBI which was filed in Supreme Court. We had seen the anger and anguish of Supreme Court, wherein Supreme Court had to intervene and made very scathing remarks against the government, and the Law Minister had to go. Now the UPA government has got even more brazen in its attitude towards this CBI inquiry and is trying to stall the investigation by denying the interrogation of the former Coal Secretary. Bharatiya Janata Party feels very strongly that the CBI should be given total and complete freedom in this investigation and must be allowed to examine and interrogate anyone it feels appropriate in the due course of this investigation. Bharatiya Janata Party condemns this attitude of the UPA government. At the same time,
We expect this Honorable Supreme Court to take cognizance of the attitude of the UPA government in stonewalling this entire process of investigation, and perhaps it is the time that the Supreme Court, it constitutes a special investigation team under its aegis and giving it a time-bound limit of completing the investigation so that the guilty can be booked, guilty can be punished, and the colossal loss that has been caused to the exchequer can be recovered.